Good afternoon, Beta. Today we will discuss about average speed. How we can calculate average speed by using arithmetic mean of different speeds and by using harmonic mean of different speeds. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. आप वैसे एवरेज स्पीड के बारे में जानते हैं. एवरेज स्पीड की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपका मोशन कैसा हो, जब आपकी स्पीड कैसी हो, नॉन यूनिफॉर्म हो. क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड के ड्यूरिंग तो मोशन या स्पीड आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी. तो एवरेज स्पीड की वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू है, वो आपकी कांस्टेंट स्पीड के जैसी ही होगी, जिसको आप क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं. लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम चेंज होगी. आपकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है. तो उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग वैल्यूज़ के साथ ट्रीट करना पड़ता है. तो आज हम यही पढ़ेंगे कि इफ़ we have to calculate average speed, then what will be the formula? The general formula for average speed is ratio of total distance travel with total time taken. टोटल डिस्टेंस जो भी ट्रैवल किया है ड्यूरिंग द मोशन और टोटल टाइम जितना लिया गया है ड्यूरिंग द मोशन, उन दोनों का रेशियो क्या होगा, आपका एवरेज स्पीड. अगर सिंपली आपको बोला गया है कि टोटल डिस्टेंस ये ट्रैवल हुआ है और इतने समय में वो वहाँ पहुँचा है, आपको टाइम गिवन है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. बट कई बार सिचुएशंस अलग अलग होती हैं. कई बार कोई कंडीशन दे दी जाए कि डिस्टेंसेज आर द सेम, डिस्टेंस सेम है, कितना है वो हमें नहीं बताया गया और बता दिया गया कि इतने से इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया तब ये स्पीड थी, उसके बाद ये स्पीड थी, उसके बाद ये स्पीड थी. मीन्स स्पीड जो चेंज हो रही है वो अलग अलग स्पीड की वैल्यूज आपको दे दी गई है और डिस्टेंस है वो इक्वल है. तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? टाइम हमें गिवन नहीं है, डिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन नहीं है, उसके बारे में स्टडी करेंगे. और ये भी हो सकता है कि आपको डिस्टेंस की बजाय टाइम बता दिया जाए कि टाइम इक्वल है और डिफरेंट स्पीड्स ये हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिफरेंट स्पीड्स की हेल्प से हम वो कैलकुलेट करने वाले हैं. तो फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन व्हेन डिस्टेंस इज सेम. अलग अलग स्पीड हो, स्पीड्स आर डिफरेंट. हम कह सकते हैं फर्स्ट केस स्पीड क्या हो, डिफरेंट हो, बट डिस्टेंस क्या हो, आपका सेम गिवन है. एग्जाम्पल आप सपोज कर सकते हैं, मॉर्निंग में हम स्कूल के लिए चलते हैं घर से. तो घर से स्कूल हमारा, ये हमारा होम है, ये हमारा स्कूल है. तो इनके बीच का जो एक डिस्टेंस है वो फिक्स है, जितना किलोमीटर आपके घर से है. उस वक्त जो आपकी स्पीड होगी उसे हम क्या कहेंगे, v1. उस वक्त आपने स्कूल तक पहुंचने में जो टाइम लिया होगा वो आपका होगा t1 और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसे हम क्या कहेंगे, s1. लेकिन जब आप स्कूल ऑफ होने के बाद वापस घर के लिए आ रहे हैं, उस वक्त जरूरी नहीं आपकी स्पीड सेम हो, मे बी डिफरेंट. अगर डिफरेंट है तो हम क्या कहेंगे, स्पीड v2. टाइम भी कुछ और लिया होगा उसने, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही था, स्पीड बदल गई तो टाइम अपने आप चेंज हो जाएगा. तो यहाँ टाइम t2 और डिस्टेंस को हमने कंसीडर किया s2. बट वी नो इन फर्स्ट एंड सेकेंड केस हम होम टू स्कूल और स्कूल टू होम जा रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या है, सेम है. तो हम कह सकते हैं s1 शुड बी इक्वल टू s2 और वो क्या होगा, आपका s होगा. चलिए अब हमारे फॉर्मूलाज में वैल्यूज को हम पुट करते हैं. यहाँ हमें सिर्फ क्या गिवन होगा कि इन मॉर्निंग टाइम हिज स्पीड वाज v1, जो भी वैल्यू है 10, 20, 30 किलोमीटर पर आवर गिवन होगी. एंड इन इवनिंग फ्रॉम स्कूल टू होम हिज स्पीड वाज दिस. व्हाट वाज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड आपसे पूछेंगे. मीन्स आपको ये नहीं बताया कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, आपको ये नहीं बताया कि टाइम कितना लिया था. तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला में पुट करेंगे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस. अब टोटल डिस्टेंस कंप्लीट मोशन का मीन्स मॉर्निंग प्लस इवनिंग. सुबह जब घर से स्कूल के लिए गए हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है s1. जब आप वापस स्कूल से घर के लिए आ रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है s2. तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका s1 प्लस s2. फिर है टोटल टाइम. टोटल टाइम क्या होगा, मॉर्निंग में t1, इवनिंग में t2. तो s1 प्लस s2 बाय t1 प्लस t2. बट हमें अब क्या गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग की स्पीड गिवन होगी. तो हम क्या करेंगे, स्पीड गिवन है
तो पहली क्वांटिटी S1 और S2 हमें पता है बोथ आर सेम, तो हम उन्हें S प्लस S भी कह सकते हैं। S प्लस S बाय T1 प्लस T2 है। टाइम के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस और स्पीड की हेल्प से। तो हमें पता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो टाइम विल बी इक्वल टू, टाइम क्या होगा आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब अगर आपको कैलकुलेट करना है t1 टाइम को, तो इट विल बी द रेशियो ऑफ फर्स्ट डिस्टेंस बाय फर्स्ट वेलोसिटी, तो ये आपका s1 बाय v1 होगा। और अगर कैलकुलेट करना है t2, इट विल बी द रेशियो ऑफ सेकंड डिस्टेंस बाय सेकंड स्पीड, s1 बाय v1 s2 बाय v2। बट इस केस में हमें पता है कि डिस्टेंस तो सेम है, तो हम s1 को s कह सकते हैं, तो s बाय v1, और इसे भी हम क्या कह सकते हैं, s बाय v2। तो t1 और t2 की जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं, उन्हें हम पुट करेंगे यहाँ। अब पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, s बाय v1 प्लस s बाय v2। अब सिंपली मैथमेटिकली इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो डिनोमिनेटर में है इनका हम एलसीएम लेंगे, और बाद में हम इसे क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, जो डिवीजन में होगा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 2s अपॉन इसके नीचे जो क्वांटिटी है इसका एलसीएम हमें लेना है। तो एलसीएम हम ले रहे हैं, ये v1 है ये v2 है, तो एलसीएम क्या होगा, दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है तो दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होगा। इसके बाद v1 इसके पास है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे v1 से v1 तो क्या बचा v2 की मल्टीप्लाई s के साथ होगी, तो आप कह सकते हैं v2s प्लस में नेक्स्ट v2 डिनोमिनेटर में है तो ये v2 को डिवाइड करेगा और v1 बचेगा, और v1 की मल्टीप्लाई s से हो जाएगी, तो ये आ जाएगा v1s। अब v2s प्लस v1s बाय v1 v2 है, यहाँ s है वो कॉमन है दोनों में, s को हम कॉमन बाहर लेके आ सकते हैं। अगर s को हम कॉमन बाहर लेके आएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे v एवरेज इक्वल्स टू v2s अपॉन s कॉमन लिया, ये आ जाएगा आपका v1 प्लस v2 अपॉन जो इनके एलसीएम है v1 v2। s से s को कैंसिल किया जा सकता है, और जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर फिलहाल हमारे पास सिर्फ क्या है, 2 है, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू v1 प्लस v2 बाय v1 प्लस v2। सिंपली हम क्या कह सकते हैं, अब एवरेज स्पीड जो हमारी आ गई इस केस में क्या आ जाएगी, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, और इसी को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक मीन ऑफ टू वैल्यूज। टू वैल्यूज का हार्मोनिक मीन होगा। अगर आपके पास 3 वैल्यूज हो तो 3 वैल्यूज का हार्मोनिक मीन क्या आ जाएगा, 3v1 v2 v3, 2 की बजाय 3 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 आएगा, और नीचे 2 2 के पेयर में आएंगे सब एलसीएम में, तो ये आ जाएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये 3 वैल्यूज के लिए होगा। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 4 टुकड़ों में और अलग अलग वेलोसिटी है v1 v2 v3 और v4, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ 4 आ जाएगा, फिर v1 v2 v3 v4, उसके बाद यहाँ 3 3 के 4 पेयर्स। जब 3 वेलोसिटीज थी, 3 स्पीड्स थी, तब 2 2 के 3 पेयर्स थे, ऐसे ही 4 स्पीड्स होंगी तो ऊपर चारों का प्रोडक्ट विद 4 होगा, और नीचे 3 3 के पेयरिंग में 4 पेयर्स बनेंगे। उसके बाद फिर ऐसे ही 5 6 7 अलग अलग वेलोसिटीज के लिए। तो ऐसे मीन को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन बोलते हैं। Means when distance traveled by the objects are equal with different speeds, then average speed will be equal to harmonic mean of the speeds. Speeds के harmonic mean के equal होगा। अभी सेकंड केस है, जब डिस्टेंस की बजाय टाइम इक्वल हो, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। When speed is different and time is same, टाइम सेम लिया गया, मीन्स ये कहा जाए कि फर्स्ट 5 मिनट में ये स्पीड थी, सेकंड 5 मिनट में ये स्पीड थी,
थर्ड 5 मिनट में ये थी। तो हर वक्त टाइम क्या है, सेम है और स्पीड अलग अलग है और कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है जो कि हमें नहीं पता क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तब आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए आपके पास केस है स्पीड डिफरेंट एंड टाइम सेम। अब टाइम सेम और डिफरेंट स्पीड है, मान लीजिए ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है और इसमें कुछ डिस्टेंस है, हमें नहीं पता कितना है वो ट्रेवल किया गया v1 स्पीड के साथ और टाइम था t1। अगला फिर अलग स्पीड थी, मान लीजिए स्पीड बढ़ा ली उसने और वो स्पीड हो गई v2 और उसका टाइम है t2। बट हमें इतना गिवन है कि ये समय इक्वल है, मीन्स पहले 5 मिनट में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था और सेकेंड अगली 5 मिनट में इतना कर लिया क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो s1 है, सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो s2 है, बट जो टाइम है वो क्या है, दोनों केसेस में सेम है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, t। तो अब इस केस में हमें क्या गिवन होगा, सिर्फ डिफरेंट वेलोसिटीज स्पीड्स गिवन होगी कि फर्स्ट टाइम इंटरवल में ये थी, सेकंड इंटरवल में ये थी, थर्ड इंटरवल में ये थी। एवरेज स्पीड कैलकुलेट कीजिए। अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है बट उसने फर्स्ट इंटरवल का टाइम हमें नहीं दिया था, ना ही फर्स्ट इंटरवल में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो दिया था, ऐसे ही सेकंड या थर्ड के लिए है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एवरेज स्पीड अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस होगा सम ऑफ बोथ द डिस्टेंसेज, अगर दो पार्ट्स में है, तीन में है तो तीनों का, चार में है तो चार का सम आ जाएगा। तो हम इसे ये कर सकते हैं s1 प्लस s2 बाय टोटल टाइम क्या होगा t1 प्लस t2। अब डिस्टेंस है वो गिवन ही नहीं है, टाइम है वो सेम है, तो टाइम सेम है तो हम टाइम को रख देंगे यहाँ t प्लस t क्या होगा 2t और डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे हमारी जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे, और हमारी इंफॉर्मेशन क्या होगी, हमें स्पीड गिवन होगी। तो हम कर सकते हैं स्पीड है वो डिस्टेंस बाय टाइम है, तो डिस्टेंस होगा वो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। हमें s1 कैलकुलेट करना है, s1 होगा v1 इंटू t1 और s2 होगा v2 इंटू t2। अब v1 इंटू t1 v2 इंटू t2 है, बट t1 एंड t2 आर सेम, आपको पता है t1 और t2 क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं s1 है वो आपका v1 इंटू t है और s2 है वो आपका v2 इंटू t हो जाएगा और दोनों की वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, s1 हमने पुट किया v1 इंटू t, s2 को पुट किया v2 इंटू t बाय t1 प्लस t2 था जिसको हमने t प्लस t कहा है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं 2t। यहाँ हमने वैल्यूज पुट की हैं, चाहिए हम यहाँ पुट कर सकते थे s1 को v1t, s2 को v2t। चलिए अब आप देख रहे हैं इन दोनों में t कॉमन है, हम बाहर ले आएंगे इसको t और अंदर आपका रह जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2t और t से t कैंसिल। आपकी एवरेज स्पीड in case of two different speeds for equal interval of time है। ये जो एवरेज स्पीड है वो कब है, स्पीड्स आर डिफरेंट बट टाइम इंटरवल आर सेम, तो वो है आपकी v1 plus v2 by 2। when we have given three different speeds with equal interval of time, तो ये आ जाएगा आपका v1 plus v2 plus v3 by 3 and so on। फोर स्पीड्स गिवन हो विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो v1 v2 v3 प्लस v4 आ जाएगा, 5 होंगी तो प्लस v5 आ जाएगा और नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं वो नंबर आ जाएगा, 2 है तो 2, 3 वैल्यूज है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5 और इसी को हम क्या बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन सिंपली। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमें कब अरिथमेटिक मीन को यूज करना है और हमें कब हार्मोनिक मीन को यूज करना है। एक बार फिर से रिवाइज करें, विद डिफरेंट स्पीड्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स बट डिस्टेंस इज सेम देन वी विल यूज हार्मोनिक मीन, बट आवर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद डिफरेंट स्पीड and equal interval of time then we will use
arithmetic mean. So these are the formulas which will be very useful for your numerical problems. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स के बारे में. ओके बेटा, तब तक के लिए थैंक यू. अच्छे से पढ़िएगा. थैंक यू सो मच.